टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा वीडियो आना ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ इस पे कि आप उसको कितना पसंद कर रहे हैं या फिर कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डेली साइंस एमसीक्यू की वीडियो मैंने रोक दी थी कुछ समय से क्योंकि लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन आज एक सब्सक्राइबर ने कहा तो उनके कहने पर ये वीडियो दोबारा स्टार्ट हो रही है। देखते हैं आप लोगों को कितनी अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो मैंने जो चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 9th, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 9th में जो भी डाटा पढ़ा रखा है या जो भी आपने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड एमसीक्यू है और हर एमसीक्यू से रिलेटेड कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप ये सारी वीडियो अच्छे से देखते हो तो आपको कंटेंट सारा यही मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमारे पास पहला आता है द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, सल्फर, फास्फोरस एंड आर्गन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एटॉमिसिटी किसे कहते हैं। एटॉमिसिटी और हिंदी में कहते हैं परमाणुकता। हिंदी में कहते हैं परमाणुकता। सिंपली नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, जितने एटमों की परमाणुओं की संख्या होगी परमाणुकता। मैंने लिखा O2 तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2। अगर मैंने लिखा O3 तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3। तो एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी मतलब सिंपली कि कितने उसमें एटम है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ठीक है ना। चलो, अब सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। ओजोन, ओजोन लेयर के बारे में आप सबने सुना होगा, वो ओजोन से बनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है O3। सल्फर के बारे में आपको पता होना चाहिए, सल्फर होता है S8 में। फास्फोरस का आपको पता होना चाहिए, फास्फोरस होता है P4 में। आर्गन AR। अभी मैं आपको बता देता हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, इन चारों का नाम लिख लो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे नोबल गैस एलिमेंट है। अब नोबल गैस एलिमेंट किसे कहते हैं सुनने की कोशिश करना। जब तत्वों की खोज होने लगी तो कुछ तत्व ऐसे थे जो किसी जो ना तो किसी के साथ जुड़ रहे थे और ना ही वो अपने एटम के, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिल सकता है, O3 की फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन अकेला ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता है। लेकिन नोबल गैस एलिमेंट वो होते हैं जो अकेले इंडिविजुअल स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब होता है कि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए तो इनके 8 होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए तो 2 होते हैं। अगर जितने आते हैं उतने फुल होते हैं। इसलिए ना तो ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। इन चारों का नाम याद रखना, बहुत यूज होगा, ठीक है ना। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आर्गन हमारा क्या है, नोबल गैस एलिमेंट है। आर्गन अगर नोबल गैस एलिमेंट है तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 1। तो आर्गन सबसे लास्ट में लिखा है तो 1 यहां पे भी लिखा है और 1 यहां पे भी, तो ये दोनों तो गए। अब बची ओजोन। ओजोन की फॉर्मूला क्या होता है O3, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 3। देखो, इस तरीके से मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं कि मान लो आपको सल्फर और फास्फोरस का नहीं पता है, क्योंकि ऐसा बहुत कॉमन चीज है कि सल्फर का S8 और फास्फोरस का P4 पता हो, लेकिन आपने देखा उनको देखने का नंबर ही नहीं आया अगर आप सही अप्रोच लगाते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ मेटल एलिमेंट इज यूज फॉर मेकिंग थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में कौन सी एलिमेंट होता है? मरकरी। कौन होता है? मरकरी। अब आप लोगों को बाकी सबका भी पता होना चाहिए, ये सिंबल होता है सिल्वर का और इसको आर्जन भी कहते हैं। ये सिंबल होता है मैग्नीशियम का, ठीक है ना। ऐसे करके सारे सिंबल पता होने चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास आता है द लैटिन लैंग्वेज नेम्ड एज नेट्रियम। आपको पता होना चाहिए कि एक साइंटिस्ट ने कह दिया कि लैटिन या इंग्लिश में जिस एलिमेंट के नाम का जो नाम है उसके पहले अल्फाबेट से उसके सिंबल को डिफाइन कर दो। क्या कहा मैंने? एक साइंटिस्ट ने यह कह दिया कि एलिमेंट का जो लैटिन नेम है या फिर जो इंग्लिश नेम है उसके पहले स्टार्टिंग अल्फाबेट से उसका सिंबल डिफाइन कर दो। उस साइंटिस्ट का नाम था ब्रेजिलियस। क्वेश्चन भी ये दिखा देता हूं, ये रहा। द साइंटिस्ट हु प्रपोज द फर्स्ट लेटर, हु प्रपोज द फर्स्ट, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे लैटिन हो, नेम ऑफ द एलिमेंट एज अ सिंबल, वो कौन था? ब्रेजिलियस। तो जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका इंग्लिश नेम है और इसका सिंबल क्या होता है? O। समझे? आपने पढ़ा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका इंग्लिश नेम है और इसका सिंबल क्या हो गया? H। तो ये सिंबल के बारे में किसने दिया? ब्रेजिलियस ने, ठीक है ना।
अब क्वेश्चन में आते हैं जो हमारा है, कह रहा नेट्रियम किसका है। अगर ढंग से देखो तो नेट्रियम होता है Na, तो Na हम सिंबल पढ़ते हैं सोडियम का। Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का। तो कई बच्चे बोलते थे कि सोडियम का सर SO क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रिजिलियस ने ये कह दिया कि चाहे तो आप लैटिन यूज कर लो चाहे इंग्लिश यूज कर लो। तो कुछ एलिमेंट्स में लैटिन यूज करा हुआ है और कुछ एलिमेंट में इंग्लिश यूज करा हुआ है। सोडियम वो है जिसमें लैटिन यूज करा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। याद रखना एक वर्ड होता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लास 9th एनसीईआरटी में दिया है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि कोई भी मैटर या कोई भी पदार्थ वो किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। और फिर एटम के बारे में इन्होंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है ना। तो वो थ्योरी कौन थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और इनका पूरा नाम क्या है, जॉन डाल्टन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एटॉमिसिटी 1। अभी मैंने क्या कहा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे नोबल गैस एलिमेंट है और इनकी एटॉमिसिटी हमेशा क्या होगी, 1। क्यों, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होंगे। तो देख लो हीलियम इधर नाम दे रखा है, क्लियर है बात। चलो एक ही बार कर लो ना। अगला इसके बाद पोटेशियम लैटिन नेम क्या होगा। पोटेशियम का सिंबल अगर आपको पता हो तो क्या होता है, के। अब आप देख लो किसका स्टार्टिंग के से हो रहा है, वही उसका आंसर होगा, केलियम। और आप चाहो तो अब याद भी कर सकते हो, समझ आ रहा है। मैं बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ये क्वेश्चन है। पोटेशियम का सिंबल होता है के। अब आपको ये समझना है कि ये के सिंबल या तो इसके इंग्लिश नेम या फिर इसके लैटिन नेम के इनिशियल से हुआ होगा। इंग्लिश नेम तो पी से स्टार्ट हो रहा है, अब लैटिन नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए, के से। और ऑप्शन में के वाला क्या था, एक ही। अगर इसी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई करना है तब हमें ऑप्शन में एक से ज्यादा ऐसे नाम होंगे जो के से स्टार्ट होंगे, तब आपको डेफिनेटली केलियम याद होना चाहिए। अगला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज बाय, तो ये किसने दिया था, लेवेजियर, ठीक है ना, लेवाइजर करके जो भी है, ठीक है ना। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, बता देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में द्रव्यमान का संरक्षण नियम, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। अब ये द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या बताता है, सुन लो। ये कहता है कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम ये कहता है कि अगर मानो आप ए और बी को मिला के सी बना रहे हो, ए अगर 5 ग्राम है और ये अगर 5 ग्राम है, तो ये 10 ग्राम ही बनेगा, ना तो 10 ग्राम से ज्यादा बनेगा और ना ही 10 ग्राम से कम बनेगा। और इस पे न्यूमेरिकल दे रखे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 में, और बहुत काम के न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। ओके, ये किसने दिया था, लिवेजर ने, ठीक है, जो भी इसका नाम है, ठीक है। विच ऑफ द एलिमेंट है एटॉमिसिटी 4, किसकी एटॉमिसिटी 4 है। अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि वैसे तो मैं बता चुका हूं, देखो यहाँ पे फास्फोरस को P4 में लिखा जाता है, फास्फोरस को लिखा जाता है P4, यानी फास्फोरस है P4 में अवेलेबल होता है। P4 का मतलब है एटॉमिसिटी कितना हो गया, 4। एक ही कंटेंट है, वही दाएं बाएं घूम रहा है, अगर आप एक बार अच्छे से कर लोगे तो वो फिर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को कह रहा है कि 1.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO 1.4 ग्राम है, इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। अब इन्होंने कह दिया ये बना है 1.4 ग्राम, ठीक है ना। 1.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टेकन द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी सेपरेटली। ये क्या कह रहा है, इफ 1.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ये है is formed by the complete decomposition of calcium carbonate, then amount of calcium carbonate taken। अच्छा, हो तो गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 का अमाउंट, तो पहला ऑप्शन रख के देखो 2.2 और 1.1। इधर अगर ये 2.2 है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी 2.2 होना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है 2.5, हटाओ। इसके बाद ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये रहा इधर 2.5, ये वाला ऑप्शन देखो, इधर 2.5 और इधर 1.5,
1.1, तो ये तो 2.5 आ गया और ये भी क्या आ गया 2.5, तो आंसर हो जाएगा ये। बस आपने चेक करना था कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, बस, ठीक है ना। इसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है क्या, पहले ये समझा देते हैं। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। सारा एनसीईआरटी, सारा कंटेंट यही हो जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है सुन लो। पानी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो अगर पानी आप इंडिया से पी लो, नेपाल से, चाइना से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, कहीं से पी लो, पानी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। पानी चाहे बारिश का पी लो, नदी का पी लो, झरने का पी लो, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। एलिमेंट का जो रेशियो रहता है वो फिक्स रहता है। और ये किसने दिया था, ये दिया था प्रोस्ट ने। देखो मैंने कैसे याद करा हुआ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, पी से स्टार्ट होता है इसका नाम, जैसे भी याद करना है ये आपकी इच्छा है, ठीक है ना। ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्रिप्टॉन हैव द हाईएस्ट इन द, हैविंग द लोएस्ट इन द हाईएस्ट। लोएस्ट किसकी होगी, क्रिप्टॉन की। क्यों, क्योंकि क्रिप्टॉन क्या है, नोबल गैस एलिमेंट, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 1। तो पहले वाले में क्रिप्टॉन वाला सही हो सकता है, बाकी दोनों गलत हो गए। अब हाईएस्ट की बात कर रहा है। अब हाईएस्ट की बात करते तो मैं अभी बता चुका था कि सल्फर होता है S8 में, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 8। तो कौन हो गया, क्रिप्टॉन। बहुत आसान है। अब ये NM दिख रहा है ना आपको, NM, N फॉर होता है नैनो, टाटा नैनो नहीं, नैनो 10⁻⁹। और ऐसे म्यू होता है माइक्रो, मतलब 10⁻⁶। तो ऐसे लिख सकते हो 1 NM इक्वल टू 10⁹ मीटर और M फॉर मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। इसी तरीके से MM, इसे कहते हैं मिली, शायद स्पेलिंग गलत हो, 10⁻⁻3, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे, एक होता है पीको, एक होता है फेम्टो, लेकिन अभी फिलहाल ये 3 याद कर लो, ठीक है ना। तो नैनो हो गया, ये रहा। अच्छा देखो इन्होंने थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब चलो खेलते हैं, ये चाह रहे हैं कि क्वेश्चन को टफ बनाया जाए, चलो देखते हैं कितना टफ बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1 नैनोमीटर, हमें पता है 10⁻⁹ मीटर होता है। अब मीटर तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर को 10⁻² लिख सकता हूं। तो इस मीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10⁻² सेंटीमीटर। पावर्स ऐड हो जाती है, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7, यानी कि 1 नैनोमीटर विल इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि, अच्छा ये तो करा दिया ब्राजीलियस ने, है ना, यहां तक हो गया। चलो, द एटम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एलिमेंट है द मोस्ट लाइकली इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब वही होता है जिसकी एटॉमिसिटी 1 होती है। फ्री स्टेट का मतलब होता है मुक्त रूप में। मुक्त रूप का मतलब है किसी के साथ नहीं जुड़ता, और किसी के साथ कौन नहीं जुड़ते, जो नोबल गैस एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन। तो देख लो किसमें हीलियम, नियॉन, ये आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मॉलिक्यूलर मास एज द एटॉमिक मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास सेम हो। अब समझो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, लेकिन ऑक्सीजन अगर O2 में मिलेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 32, अगर O3 में मिलेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 82। तो यानी कि एलिमेंट का जो इंडिविजुअल मास होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा, तो उसका मास जो होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो और फिर वही क्वेश्चन आ गया, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास सेम कब होगा। जैसे आर्गन की, हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का एटॉमिक मास है सपोज, ठीक है ना, तो हीलियम रहता ही हीलियम की फॉर्म में, यानी कि इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम होगा। तो नोबल गैस एलिमेंट दैट इज नियॉन। वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 2, लेकिन पहले नाम ऑक्सीजन का है फिर हाइड्रोजन का है, तो 16 और 2 यानी कि 8 और 1। ठीक है, ये वाला आप करोगे होमवर्क है, बताएंगे कमेंट में। 74 का देखो, द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, हीलियम, सोडियम, सही लिखा है। सिंबल लिखने के लिए इन्होंने एक और रूल डिफाइन कर दिया कि अगर आप एल्यूमिनियम का सिंबल लिख रहे हो
तो कैपिटल लिखोगे पहला अल्फाबेट और दूसरा अल्फाबेट स्मॉल लिखोगे। यहां कोबाल्ट का लिखा इन्होंने कोबाल्ट, कोबाल्ट का दोनों अल्फाबेट बड़ा है, गलत। एल्यूमिनियम का दोनों अल्फाबेट बड़ा है, गलत। इसको तो सुना ही नहीं है, ये सोडियम लिखना चाह रहा है, जबकि सोडियम का क्या होता है, एनिनेट्रियम। हीलियम इज द करेक्ट आंसर। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।